दोस्तों 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हमेशा से विवादों में और एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रही थी, जिसमें हर परीक्षा में हर दूसरे दिन के बाद यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद ये परीक्षा आगे चलकर री एग्जाम इसमें होने की संभावना बनती दिख रही थी। ऐसे में आयोग के नोटिस ने इस पर अपनी एक अंतिम मुहर लगा दी है। जी हाँ, अपना यहाँ पर बीपीएससी ने जिन परीक्षार्थियों ने यहाँ पर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, उनके लिए यहाँ पर मेंस का अंतिम तौर पर जो है वो डेट को फाइनल कर दिया है और साथ ही मेंस का फॉर्म भरने के लिए पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो यहाँ पर उसके संदर्भ में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बच्चों को कहा गया है कि वो 21 फरवरी से वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जो कि अप्रैल माह में यहाँ पर संभावित है, इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा आयोग ने जो है वो यहाँ जारी किया है। देखते हैं क्या है। तो जो ये एग्जाम है जिसमें आप देखेंगे कि 25 अप्रैल से ये मेंस का जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है, जिसमें आपका पहला जो पेपर है सुबह की शिफ्ट में वो सामान्य हिंदी का होने वाला है। दोपहर की शिफ्ट की बात करें तो ये आपका 2 से 5 बजे तक का जो एग्जाम है वो आपका निबंध का पेपर होने वाला है, जो कि बीपीएससी के ओवरऑल सिलेक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाएगा। इसकी बात करें अगर तो नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो अगले दिन 26 तारीख को आपका GS1 का पेपर है। इसके बाद 27 तारीख को कोई एग्जाम नहीं, 28 तारीख, क्योंकि 27 आपका संडे है, उस दिन का एक विराम है। 28 तारीख को आप देखेंगे तो आपका GS2 का पेपर है। इसके बाद 29 को आपने जो भी ऑप्शनल चूज कर रखा है मॉर्निंग शिफ्ट में, यहाँ पर आपका जो है 10 से 12 उस ऑप्शनल का आपका पेपर है। अगर आप CDPO के लिए भी अगर आपने यहाँ पर ऑप्ट कर रखा है तो 2 से 5 जो है वो आपका CDPO का जो है वो ऑप्शनल का पेपर है। इसके बाद 30 तारीख को अगर आपका फाव का है तो फाव वाले में भी जो आपने ऑप्शनल होगा उसमें से आपका उसका एग्जाम है। तो यानी 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की एग्जाम की प्रक्रिया है। सामान्यतः ज्यादातर अभ्यर्थियों की परीक्षा ये 29 को ही समाप्त हो जाएगी। इस परीक्षा के बारे में आगे अगर बात करें तो ये यहाँ पर आयोग ने इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी किया है, जिसमें इससे संदर्भित जो विषय है, जो यहाँ पर कितनी इस संदर्भ में सीट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ पर सीटों का अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग यहाँ पर जो है SDM की सीट, इस बार जो है डिप्टी SP की सीट, और इस बार काफी ज्यादा सीट्स जो है निकल कर आई है। 2000 से ज्यादा, यहाँ लगभग 2035 टोटल वैकेंसी है। ये 2035 जो वैकेंसी है 21,581 बच्चों के यहाँ पर भविष्य के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत निर्धारक जो है ये बन सकती है। ये 2035 सीट आपका जो है आपके अगले जो 65 दिन है, 25 अप्रैल को पेपर होना है, आज यहाँ पर जो है 20 फरवरी है। मोटा तौर पर देखें तो आपके पास के 65 दिन अगर ये आप सही से लगा देते हैं तो आगे आने वाले जीवन के अगले आपके जब आप 65 वर्ष की उम्र तक होंगे वहां तक का आपका टाइम सवर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ये बताया गया है कि 21 अप्रैल को यहाँ पर जो है 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। 21 फरवरी से इसकी नोटिफिकेशन, इसका जो है आप फॉर्म मेंस का भर सकते हैं। फॉर्म जो आप मेंस का भरेंगे उसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या है, उसमें आपका स्नातक होना जो है वो जरूरी है। बाल विकास के लिए अगर आपने CDPO का भरा हुआ है तो अगेन होम साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम कल्याण, इनमें से कोई आपको एक विषय चुनना होगा। और अगर आप वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का अगर चुनना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना जो है वो जरूरी है। यहाँ पर जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो शैक्षिक योग्यता कॉलम में आपको अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ ऐड ऑन करना होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपके पास की पूरा एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, हिंदी, और आपका जो है हिंदी कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पर 100 अंक का होने वाला है 3 घंटे के लिए, जिसमें आपको न्यूनतम कितने मार्क्स लाने हैं, 30% जो है वो मार्क्स लेकर आने हैं। 100 में से 30 अंक लाना जो है वो अनिवार्य है। ऑल्दो आपकी जो 30 अंक है ये यहाँ पर फाइनल गणना में जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, 30% का जो मार्किंग है ये शामिल नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर बात करें हम तो GS1 जो कि आपका अगेन 300 नंबर का है, GS2 अगेन आपका जो है वो 300 नंबर का है, और आपका यहाँ पे निबंध ये भी 300 का है। ये 900 नंबर का पेपर ये आपका अंतिम रूप से गणना में होगा। इसके बाद एक पेपर है ऑप्शनल का जो कि ऐच्छिक होगा, जो कि आपका MCQ बेस्ड होगा। ये आपके ऑप्शनल के जो है विषय दिए हुए हैं
है, इनमें से आपका जो भी ऑप्शनल है उसका कोड आप यहाँ से देख लेंगे और फॉर्म भरने के टाइम आप उस कोड को यहाँ पर जो है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये आपका 2 घंटे का होना है और इसके लिए जो आपका पासिंग क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक करना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें बाल विकास परियोजना अधिकारियों के भी सेम एग्जाम पैटर्न है, बस यहाँ ऑप्शनल में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने प्रीलिम्स के एग्जाम पास किए हैं 21,581 बच्चों को ये मेंस का फॉर्म भरना है। इस मेंस का फॉर्म भरने के लिए क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जिसमें यहाँ पर जो है वो फीस के भी आगे बात की गई है कि किसने कितनी किसको फीस जो है देनी है। एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक भाषा का यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों में से किसी एक भाषा को ही आपको यहाँ पे चयन करना है। ऐसा नहीं कि किसी आप पर्टिकुलरली एक भाषा का चयन करके अंदर आप 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ अगर आप की टर्म्स लिखना चाहते हैं वो आप जरूर लिख सकते हैं, बट उसको आपको साथ में बताना होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो ये एग्जाम के बाद जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे 2.5 गुना यहाँ पर इस जो है इस अधिसूचना में कहा गया है कि 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए जो है वो यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या है जो कि इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा। इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें स्वास्थ्य जांच के लिए वो 16 रुपीज आपको आवेदन वहां पे जो है वो देना होगा। यहाँ पे ओवरऑल लेकिन इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, 900 यहाँ पर अंकों में से जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनमें से 2.5 गुना बच्चों को जो है वो वहां पे बुलाया जाएगा। आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण का नियम इसी आधार पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित है। बाहर में से सिर्फ आपको दिव्यांगता और महिलाओं को ही बाहर का आरक्षण जो है वो वहां पे अलाउ है। इसके अलावा अगर महिला बाहर की अगर कोई और अन्य श्रेणी में आरक्षण लेना चाहती है तो वो लाभ देय नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ भी उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है। अगर वो यहाँ पर स्थायी निवास बिहार नहीं है, कहीं और है, तो उन्हें जाति के भी आरक्षणों का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सो ओवरऑल अगर अगेन बात करें तो फीस की बात करें तो फीस याद रखिएगा जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 750 रुपए जो है 750 750 रुपीज फी पे करनी है। और अगर वो बिहार के SC/ST हैं तो 200 रुपए, बिहार के स्थायी निवासी हैं, महिला उम्मीदवार है, ये यहाँ पर 200 रुपए, ठीक है। स्थायी निवास की सभी महिला उम्मीदवार, दिव्यांगजन 200 रुपए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो है सो अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए। अब चाहे वो बिहार के अलावा कहीं और के स्थायी निवासी महिला हो या फिर कोई भी आरक्षण वाला है, अगर वो आरक्षण का लाभ लेते हैं और आरक्षण के लाभ के हिसाब से फीस पे करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर या उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा जाए और डॉक्यूमेंट्स वो अगर वहां पे सबमिट करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए किस आधार पर निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कम फीस दी थी। तो ऐसे में चॉइस आपकी है, आप चाहे तो 200 रुपए दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का इश्यू होता है तो कम फीस के आधार पर आपकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है। ये आयोग ने बहुत क्लियरली कहा है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो 21 फरवरी 2025 होगी और जो लास्ट डे होगा वो 17 मार्च 2025 है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आप लास्ट डे का जो है वो वेट ना करें। क्यों? क्योंकि लास्ट डे में अगर कोई भी टेक्निकल कुछ भी ऐसा इश्यू होता है तो फिर ऐसे में आयोग उस डेट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, राइट ना। आपने देखा होगा कि जब 70वीं BPSC में यहाँ पर लगभग 84,000 स्टूडेंट्स थे जिनका लास्ट टाइम पे सर्वर काम ना होने की वजह से वो अपना फीस सबमिट नहीं कर पाए, और फीस जब वो अपना सबमिट नहीं कर पाए ऐसे लोग फिर आगे उनको नहीं मिला कोई रिलैक्सेशन। तो ऐसे में आप लास्ट डे का वेट ना करें, आप अभी ही इस मेंस का जो है वो आप फॉर्म जो है जैसे ही कल आए उसके बाद आप इसको भर दीजिएगा। और इसके बाद भरने के बाद मेक श्योर कि आप उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास जो है वो सेव करके रखें। उसकी कॉपी में उसकी हार्ड कॉपी जो है वो क्या है यहाँ पर आप उसको निकाल के अपने पास रखें। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका 10th का जो है ओरिजिनल जो आपका प्रमाण पत्र है, आपका ग्रेजुएशन का जो है प्रमाण पत्र है, SC/ST के लिए उनके फादर के नाम का जो है
रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र, इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस है उनके द्वारा जो है बिहार से जो उनके पास जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उनके पास भी प्राधिकृत जो साइन वाला है वो हस्ताक्षर से निर्मित प्रमाण पत्र, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, द लास्ट फोटो युक्त प्रमाण पत्र, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास जो है होनी चाहिए। ऑनलाइन आप जो भी फॉर्म भरे उसमें हर चीजों को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि कोई भी त्रुटि के लिए आगे आयोग जिम्मेवार नहीं होगा, ना वो आपको कोई रिलैक्सेशन देने वाला हो। सो टेक योर टाइम और इस फॉर्म को आप आराम से इस तरीके से आप बहुत एक एक जानकारी को बहुत ध्यान से समझते हुए एक एक डॉक्यूमेंट को आप जो है वो केयरफुली अपलोड कीजिए, और फिर फॉर्म का जो है जब आपका सबमिट हो जाए तो उसकी एक कॉपी निकाल के अपने पास रखिए, सो दैट भविष्य में वो काम आ सके। इसके साथ क्या है, यहाँ पे चहल स्टेट पीसीएस पे लगातार जो है फैकल्टीज के द्वारा जो है जितना आपके मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, डीआई की सीरीज चल रही है, आने वाले टाइम में आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट और एससी के भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।